अब ऐसे सवाल पेपर में आ जाए आपका तो ध्यान ही नहीं होता। कैसे करेंगे आप? एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को एक बेलन में उसके अक्ष के लंबवत पूरी तरह समाहित कर दिया गया। यानी एक तो ये बेलन था पहले ऐसे करके, और इसके अंदर हमने एक बेलन और डाला है ऐसे, और पूरी तरह समाहित कर गया ये इसके अंदर। कैसे कर गया जी? पूरी तरह समाहित कर गया। किसी को डाउट है तो बता देना। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, चाहे वो डेड बॉडी क्यों नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती है, कोई भी डेड बॉडी जो बोलती तक नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा कि जी इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 है। इस वाले बेलन की ऊंचाई 24 है। मुझे लगता है इसकी ऊंचाई और 48 होनी चाहिए थी, 48। कोई बात नहीं, अब मैं करेक्शन कर दूंगा अगर किसी सवाल में गलती रहेगी तो। और सवाल बड़ा प्यारा था, देखना ध्यान से। मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि ये 24 है ऊंचाई, यानी कि ये चीज 24 हो गई, और एक दूसरे को बेलन में उसके अक्ष के लंबवत पूरी तरह समाहित किया गया, पूरी तरह। मैंने ऐसे ही पॉइंट बना, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे कह रहा है दूसरे बेलन की त्रिज्या बताओ। तो आप जानते हैं कि सेंटर से यहां तक की दूरी जो होगी ये त्रिज्या होगी बेटा, होगी या नहीं? बोल देना, ना पता हो तो बोल देना, डरना नहीं, ठीक है। आपने कहा कि जी ये दूरी कितनी आ जाएगी? ये दूरी, तो हमने कहा कि जी अगर ये पूरी 24 है तो ये 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अरे बोलो भैया, आपने कहा कि अगर ये 12 आ गई और ये रेडियस कितनी है? तो आपने कहा ये 3.5 है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 12 है और ये 3.5 है, यानी ये 7 है और ये 24 है, तो ये 25 होती है। तो 25 का आधा 12.5, यानी ये जो रेडियस है इस बेलन की सेंटर से इसकी सरफेस की दूरी, यही इसकी रेडियस थी 12.5। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल पेपर में आने की उम्मीद है।